नमस्कार बहनों एवं भाइयों। आज मैं तुलसी राजकीय तुलसी उद्यान में स्थित हो करके गोस्वामी तुलसीदास जी के सामने ही उपस्थित होकर, उनकी ही प्रतिमा के सामने उपस्थित होकर गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन से संबंधित अनछुए पहलू पर अपना विचार व्यक्त करना चाहूंगा। आप सब तो जानते हैं कि जिस समय गोस्वामी तुलसीदास जी हमारे भारतीय समाज का नवीनीकरण करने का उपक्रम कर रहे थे। मैं उसे नवीनीकरण ही इसीलिए कहता हूं क्योंकि जब हमारे समाज पर आपत्तियों के, विपत्तियों के, आक्रमणों के, लूट खसोट के और इस सनातन धर्म पर इसको मिटा देने के उपक्रम चल रहे थे, उस समय गोस्वामी तुलसीदास जी ने भारतीय समाज को परमात्मा के शरण में ले जाकर के धैर्य बंधाने का कार्य किया। गोस्वामी तुलसीदास जी अकबर के शासन काल में थे और अकबर के एक तरह से प्रधानमंत्री जिन्हें कहना चाहिए, अब्दुल रहीम खान खाना, जो भगवान कृष्ण के भक्तों में परिगणित हैं, उनके परम मित्रों में गोस्वामी तुलसीदास जी को कहना चाहिए। बहुत कम लोग जानते होंगे कि अब्दुल रहीम खान खाना ने गोस्वामी तुलसीदास जी की मित्रता को जीवन पर्यंत निभाने का कार्य किया। गोस्वामी तुलसीदास जी ने किसी की बेटी की मदद करने के लिए, किसी गरीब व्यक्ति की बेटी के विवाह में उसकी आर्थिक मदद करने के लिए एक पंक्ति लिख करके भेजने का कार्य किया। सुरतिये नरतिये नागतिये चाहत अस सब कोय, इतना ही लिख करके उस व्यक्ति के हाथ में दिया और उसके बाद उसकी पूर्ति अब्दुल रहीम खान खाना ने करते हुए इस तरह से कहा कि सुरतिये नरतिये नागतिये चाहत अस सब कोय, गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए। और उस व्यक्ति को जितने धन की जरूरत थी उतना धन उसको प्रदान करने का कार्य किया और उसकी इस तरह से मदद की। अब्दुल रहीम खान खाना भी जहां अकबर के नवरत्नों में से एक कहे जाते हैं, वहीं अब्दुल रहीम खान खाना मनुष्यता की एक आदर्श मिसाल भी है। उनके रचे हुए दोहे भारतीय वांग्मय की, खासतौर से हिंदी वांग्मय की अनमोल निधि हैं और उन्होंने भगवान कृष्ण पर जो भाव प्रस्तुत किया है वो अपने आप में महत्वपूर्ण है। और आप सबको बता दें कि गोस्वामी तुलसीदास जी पर जब चारों तरफ से काशी में आक्रमण होने लगे थे, उनको लोग मिटा देना चाहते थे द्वेषवश, तब अब्दुल रहीम खान खाना जी ने ही काशी की सूबेदारी अपने हाथ में लेने का कार्य अकबर से मिल करके किया था और उसके बाद तुलसीदास जी के विरोध में जो वहां उपद्रव हो रहे थे उसको शांत करने का कार्य किया था। उसके बाद तो गोस्वामी तुलसीदास जी निरंतर आगे अपने भारतीय समाज की नवरचना का कार्य करते गए, समाज में भक्ति भाव को गहरे रूप में प्रतिष्ठापित करते गए और अब्दुल रहीम खान खाना ने उनको अनेक अवसरों पर मदद करने का कार्य किया। आप सबकी जानकारी के लिए मैं ये बता दूं कि बरवे रामायण, जो गोस्वामी तुलसीदास जी की बरवे रामायण 59 बरवे में लिखी गई है, उसकी प्रेरणा गोस्वामी तुलसीदास जी को अब्दुल रहीम खान खाना जी ने ही दिया था। हुआ ये था कि एक नवोढ़ा जिसका विवाह हुआ था, उस का पति अब्दुल रहीम खान खाना का सेवक था और उसको विवाह के अगले ही दिन जाना था, जिसके नाते
उस नवोढ़ा पत्नी ने एक बरवे लिख करके उसको दिया। वो बरवे इस प्रकार है। प्रेम प्रीति को विरवा चले हो लगाए, सींचन की सुध लीजियो मुरझ न जाए। ये बरवे छंद जो 12 और 7 मात्राओं वाला अर्ध सम्मात्रिक छंद है, इसमें गोस्वामी तुलसीदास जी से उन्होंने निवेदन किया कि इस छंद में भी भगवान राम की भक्ति से संबंधित आप कुछ पंक्तियां लिखने का कार्य, कुछ बरवे लिखने का कार्य करें। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने अब्दुल रहीम खान खाना जी के निवेदन को स्वीकार करते हुए इस बरवे छंद में बरवे रामायण लिखने का कार्य किया है। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने तब जो भी बरवे लिखा वो एक तरह से अब्दुल रहीम खान खाना की ही प्रेरणा का परिणाम है। और यह बरवे रामायण हमारे अध्ययनकर्ताओं के बीच उसी प्रकार से आदरणीय है। उसका एक बरवे मैं आप सबके सामने प्रस्तुत कर दे रहा हूं। सीता हरण तात जनी कहो, ये तो वाल्मीकि, इसमें तो श्री रामचरितमानस की पंक्ति है। मैं बरवे को कह रहा हूं कि अब जीवन के हे कपि आसन कोय, कन गुड़िया की मुदरी कंगना हो। यह बरवे छंद गोस्वामी तुलसीदास जी ने बरवे रामायण में प्रस्तुत करने का कार्य किया है। और इस तरह से ये वह अनछुआ पहलू है जिसकी चर्चा लोगों के बीच में प्रायः नहीं होती है, जबकि इसको भी बताने की जरूरत है कि उस काल में भी अकबर की बादशाहत के नीचे ऐसे व्यक्तित्व भी थे जो हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी और इस राष्ट्र की संस्कृति के प्रति उनके प्रधानमंत्री होकर के भी सक्रिय थे। और उन्होंने बहुत सारे लोगों का संरक्षण करने का कार्य किया है। ऐसे थे अब्दुल रहीम खान खाना, जिनकी मित्रता गोस्वामी तुलसीदास जी के साथ जीवन पर्यंत बनी रही। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। जय हिंद।